हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एसपीएचएल है। एसपीएचएल में क्या होता है ना, एचएल के कंटेंट को स्टैक पॉइंटर में भेजा जाता है। तो एचएल जो है उसको हम लोग क्या भेजेंगे, स्टैक पॉइंटर में भेजेंगे, राइट। अब देखिए एचएल कहाँ है, पहले ये तो कहीं प्रोग्राम बॉस के पास लिखा रहेगा बॉस, राइट। तो हम बॉस के पास दौड़ते दौड़ते आएंगे, बॉस करना क्या है, तो फेच किए। ये क्या है, फेच स्पेशल फेच है। तो ये क्रिस्प के साथ है, डैड बस आइडियल के साथ है और क्रिस्प के साथ चले गए। तो क्रिस्प मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए एसपीएचएल मतलब स्पेशल मशीन साइकिल होगा, ये फेज 60 स्टेट होगा स्पेशल, ठीक है। फिर एचएल मेरे ही पास है, स्टैक पॉइंटर मेरे ही पास है, तो इधर जाना पड़ा क्या, नहीं जाना पड़ा। हम सब कुछ करके रख लिए, और रखना कहाँ है, अपने पास ही रखना, बॉस के पास नहीं जाना या किसी मेमोरी के पास नहीं जाना है। तो ये हमारा कितना टी स्टेट, कितना मशीन साइकिल हुआ बोलिए, एक बार गए 1 मशीन साइकिल एंड दैट इज फेच मशीन साइकिल, एंड टोटल टी स्टेट कितना हुआ 60 स्टेट, क्योंकि ये स्पेशल टाइप है, राइट। ओके, नेक्स्ट पीसीएचएल को मैं बता रहा हूँ। पीसीएचएल में क्या है, सेम एचएल के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में डालना है, एचएल का कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में डालना है। ओके, पीसीएचएल लेटर सपोज लिखा होगा पीसीएचएल। ओके, मैं दौड़ता गया बॉस के पास, करना क्या है, बॉस ने बोला एचएल के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर डालो। एचएल मेरे पास है, प्रोग्राम काउंटर मेरे ही पास रहता है, उसका एड्रेस मेरे ही पास है, सब कुछ। तो आपने वही करके इसको डाल दिया। तो इसको डाल दिया तो कितना मशीन साइकिल हुआ, 1 फेच हुआ ना, फेच किया। लेकिन पीसीएचएल किस कैटेगरी में है, स्पेशल कैटेगरी में है ना, तो ये स्पेशल आएगा। तो कितना, 1 फेच 60 स्टेट, 1 मशीन साइकिल 60 स्टेट। इधर तो जाना नहीं पड़ा ना, प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर अपने आप में ध्यान, मेरे पास क्या क्या है, इसके लिए मैं क्या दूसरी जगह जा रहा हूँ क्या, मेमोरी के पास तो नहीं जा रहा ना, इधर भी नहीं जा रहा ना इधर भी जा रहा। एचएल मेरे ही पास है, उसको क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर में डालना है। ओके, एसपीएचएल पीसीएचएल हो गया, एसपीएचएल पीसीएचएल। नेक्स्ट एक्सटीएचएल कहीं लिखा होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको थोड़ा एचएल का जो कंटेंट है उसको टॉप ऑफ द स्टैक में भेजना है। ओके, ये अब देखिए एक्सटीएचएल क्या करेगा, एक्सटीएचएल एक्सचेंज करना है, राइट। एक्सचेंज करना है किसका, एचएल का जो कंटेंट है उसको टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर में चेंज करना है। तो देखिए एच हमारा हायर बिट है, तो हायर बिट का कंटेंट किस में जाएगा, 2 मेमोरी का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पीसीएचएल एक्ससीएचएल वहाँ पे 2 मेमोरी नहीं था, यहाँ पे 2 मेमोरी एच और एल है, स्टैक पॉइंटर का 2 है। तो देखिए एच में क्या हायर बिट है, तो हम लोगों का स्टैक पॉइंटर में SP+1 होगा, स्टैक पॉइंटर का एड्रेस वहाँ। लोअर बिट में क्या होगा, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट होगा। तो इस दोनों को एक्सचेंज करना है, स्टैक पॉइंटर +1 का जो कंटेंट है उसको इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है। तो देखिए एक्सटीएचएल यहाँ पे लिखा होगा, एक्सटीएचएल। मैं बॉस के पास दौड़ता गया, बॉस बोला कि ऐसा ये टास्क परफॉर्म करो, ऐसा करो, ठीक है। तो लेटर सपोज यहाँ पे स्टैक पॉइंटर इसको डिनोट कर रहा है, ये एड्रेस कुछ होगा। लेटर सपोज यहाँ पे क्या एड्रेस है, 5 6 7 8 9, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एचएल तो मेरे पास है ना, एचएल तो मेरे पास है, एचएल का कंटेंट भी मेरे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर के पास जाएंगे, उसका कंटेंट लाने जाएंगे ना, कंटेंट एक बार तो लाने जाएंगे। तो देखिए स्टैक पॉइंटर ये है, स्टैक यहाँ पे मेरा क्या होगा, स्टैक पॉइंटर +1 होगा, नीचे में एड्रेस बढ़ता है ना। तो देखिए एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, स्टैक पॉइंटर प्लस पे गया, आया, रीड किया, ओके। फिर स्टैक पॉइंटर 1+ गया, रीड किया, है ना। अब देखिए यह क्या हुआ, फेच, यहाँ रीड एंड रीड, फेच रीड एंड रीड। एक्सटीएचएल तो इसमें नहीं है ना, तो नॉर्मल फेच साइकिल, तो ये 4 ये 3 ये 3। तो मैंने क्या किया, यहाँ के डाटा लेटर सपोज 02 है, यहाँ 03 है, 02 को लाया 03 को लाया, है ना। तो देखिए मेरे पास क्या क्या हो गया, मेरे पास स्टैक पॉइंटर +1 का कंटेंट हो गया, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट हो गया। अब स्टैक पॉइंटर का कंटेंट क्या है, 02, यहाँ पे हम 02 लिखेंगे
और यहाँ पे 03 लिखना है। तो HL तो मेरे ही पास है तो अपने में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। HL मेरे ही पास है, मैं लिख दिया। लेकिन HL में मेरे पास लेटर सपोज HL में क्या था, पहले से लेटर सपोज 00 था, 00 था ना, 0000 था HL में। तो अब क्या करना है, HL के कंटेंट को भी तो यहाँ पे लिखना है ना। तो फिर अब क्या करेंगे, फिर मैं आऊँगा यहीं पे इसी एड्रेस पे, एड्रेस तो मुझे पता है, फिर एड्रेस पे फिर आऊँगा यहाँ पे राइट करने आऊँगा, फिर इसी एड्रेस पे राइट करने आऊँगा, राइट। तो अब 03 की जगह मैं 00 लिखूंगा, यहाँ पे एक्सचेंज करना है ना, एक्सचेंज करना है, उसके कंटेंट को इधर, मेरे कंटेंट को उधर, तो 00 मतलब मेमोरी HL में तो मेरे ही पास है, तो मुझे लेके डाटा आओ, फिर जाके वहाँ का राइट करो। HL में मेरे पास जो डाटा है वो तो मैं खुद में लिख लिया। तो देखिए क्या हुआ, फिर से गया राइट करने, फिर से गया राइट करने, तो राइट करने 3, तो टोटल कितना टी स्टेट हुआ, 3 6 9 12 4 16 16 टी स्टेट। मशीन साइकिल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 मशीन साइकिल। समझ रहे ना बात को, वही करना है। चलिए ये हो गया, क्योंकि राइट करने तो हमको जाना ही पड़ेगा ना मेमोरी के पास, स्टैक पॉइंटर के पास। ये हो गया। XCSG LHLD में डिस्कस कर दिया था, राइट। SHLD भी डिस्कस कर दिया था। जंप JMP डिस्कस कर रहा हूँ, JMP जंप करना है 8085 पे। ओके, ये अनकंडीशनल जंप है। कंडीशनल जंप क्या होता है, जंप ऑन प्रायोरिटी JP, जंप ऑन कैरी, राइट, जंप और JNZ नो जीरो, जंप ऑन जीरो, ये सब कंडीशन ट्रू होता है तो जंप करता है। तो ऐसा भी कंडीशन है, लेकिन हम लोग जंप ऑन अनकंडीशनल जंप पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन, ये तो जंप इधर नहीं है तो नॉर्मल होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे लिखा है उसको इधर लिख दीजिए, जंप 8580। तो मैं बॉस के पास गया, तो बॉस क्या बोलेगा, इंस्ट्रक्शन का मतलब समझिए, फिर हम यहाँ पे देखेंगे। जंप करो 8085 पे, सीधे जाके उस एड्रेस पे जंप करना है। तो देखिए बॉस के पास मैं जाऊँगा, एक बार फेच किया, नॉर्मल फेच हुआ, फिर इस डाटा को रीड करने जाऊंगा, फिर इस डाटा को रीड करने जाऊंगा, तो टोटल क्या हुआ, फेच रीड है ना। ये एड्रेस मेरे पास हो गया, फिर मैं इस एड्रेस पे जाके जंप करेगा। अब वहां क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन बताएगा, रीड करना है राइट करना है, वो एड्रेस मेरे पास आ गया, राइट। तो क्या हो गया, फेच रीड। तो कितना मशीन साइकिल हुआ, 3 मशीन साइकिल, एंड टी स्टेट हाउ मच, 4 3 3 4 3 7 3 10 टी स्टेट। क्लियर, ओके। आप लोग ये सब आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कॉल इंस्ट्रक्शन पढ़ा चुका हूँ। कॉल और XTHL एक्सचेंज करना है। एक और आता है XCHL। इसमें क्या बोलता है ना, HL के कंटेंट को एक्सचेंज करो DE रजिस्टर पेयर से, ठीक है। तो लेटर सपोज XCH ऐसा कुछ, ये मैं एक बार देख लूंगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। तो उसमें क्या होता है, मैं अभी जस्ट लिखा था, तो देखिए XCHG यहाँ पे लिखा होगा, XCHL। इसमें क्या है ना, HL का कंटेंट को एक्सचेंज करना है DE से, DE में का कंटेंट इधर, इसका इधर। तो देखिए एक बार ये गया बॉस के पास, बॉस से पूछा, तो ये बोलेगा क्या, इसको एक्सचेंज करो। HL मेरे पास है, DE रजिस्टर मेरे पास है, एक्यूमुलेटर मेरे पास है, फिर क्या है, रजिस्टर पेयर्स मेरे पास है, WJD ये भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। तो DE और HL को एक्सचेंज करना है कंटेंट को। तो एक ही मशीन साइकिल में काम चल गया ना, फिर तो कहीं जाना नहीं पड़ा, क्योंकि सब मेरे ही पास है। तो देखिए 1 मशीन साइकिल हुआ, 4 टी स्टेट, ओके, क्योंकि नॉर्मल फेज है। XCHG इधर है नहीं, स्पेशल में नहीं, इसीलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हमेशा ये चीज़ को याद रख कर सकूँ, ठीक है। जंप ऑन कैरी SP, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को SP स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर ये सब है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंस्ट्रक्शन आता है इन 8085, कुछ एड्रेस दिया रहता है, इसको लिख दीजिए क्या करना है। इन मतलब इस पोर्ट पे जाके रीड करना है, वो इन है। आउट मतलब जाके राइट कर रहे हैं, उस पर आउट करो मतलब वहां जाके कुछ लिखो। इन में करो मतलब वहां से कुछ लो। तो देखिए इन यहाँ लिखा रहेगा, इन 8085 808580।
देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, बॉस के पास दौड़ा गया, बॉस करना क्या है, फेच किया, ये तो इसमें नहीं है तो नॉर्मल फेच हुआ तो 4T स्टेट हुआ, फिर गया इस बॉक्स को रीड किया, अच्छा 80 एड्रेस है, फिर इस एड्रेस को रीड किया, फेच रीड सब कुछ मेरे पास आ गया, ये एड्रेस आ गया, ठीक है, ये 3T स्टेट, फिर इस एड्रेस पे जाके मुझे गर्लफ्रेंड के पास जाना पड़ेगा क्योंकि ये अभी एड्रेस मिला है, इस एड्रेस के कंटेंट को रीड करना है। तो देखिए ये एड्रेस कहीं कुछ लिखा होगा यहाँ पे, लेटर सपोज ये एड्रेस कहीं इधर होगा, कहीं पे 8085 एड्रेस होगा, फिर मैं गर्लफ्रेंड के पास आया, फिर वापस आया, उस कंटेंट को रीड करने गया, ठीक है, रीड करके गया तो फिर क्या हुआ, फिर रीड हो गया, मेमोरी रीड, ये सब मेमोरी रीड है। तो कितना मशीन साइकिल हो गया, 1 2 3 4 मशीन साइकिल, और टी स्टेट कितना, 3 3 6 3 3 6 4 10 3 13 13 टी स्टेट। सिमिलरली आउट का क्या होता है, आउट 8086 सेम हो जाएगा, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, फेच होगा, रीड एंड फिर क्या होगा, आउट, इस एड्रेस पे जाके राइट करूंगा मैं, राउट करूंगा तो ये हो जाएगा। तो कितना मशीन साइकिल हुआ, 1 2 3 4 मशीन साइकिल, ये 4T स्टेट 3T स्टेट 3T स्टेट 3T स्टेट, ओवरऑल कितना होगा, 3 3 6 13T स्टेट। क्लियर, आप लोग क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। चलिए ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग बस अब ख़त्म ही करने वाले हैं इस टी स्टेट मशीन साइकिल को। अब देखिए और कोई स्पेशल नहीं बचा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, DA डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर है, इसका कैसे परफॉर्म, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर एंड DAD, ये डबल ऐड करता है, ये डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर होता है। तो ठीक है, हम लोगों का सारा इंस्ट्रक्शन जो था अभी तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए DA के बारे में कुछ समझ लीजिए। लेटर सपोज हम लोग 0606 को कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेट करता है, ये क्या एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। ये हम लोग लेटर सपोज ये हम लोग का हेक्सल डेसिमल में देना था, हम लोग डेसिमल में वैल्यू दे दिए, ये डेसिमल में दे दिए, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या समझेगा ना, उसको हेक्स डेसिमल में समझेगा, उसको हेक्स डेसिमल में कर देगा एडिशन, हेक्सा डेसिमल में करेगा, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, डेसिमल में चाहिए। तो उसके लिए 6 करेक्शन फैक्टर हम लोग ऐड करते हैं, 06 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड करते हैं, 60, ये करेक्शन फैक्टर है। कब, अब देखिए DA जब भी लिखा रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, जैसे ये दोनों को ऐड करना पड़ा, ठीक है, 6 6 12 मतलब क्या हुआ, 12 मतलब AB, 10 मतलब A, 11 मतलब B, C, ये C होगा, एंड एक इधर जाएगा तो ये 1। अब देखिए यहाँ से कैरी जनरेट हुआ ना एक, यहाँ से मीन्स लोअर निबल से एक कैरी जा रहा है, तो हम लोग 06 ऐड करेंगे, राइट। उसी तरह देखिए कंडीशन क्या है, अगर एक्सुलियरी फ्लैग 1 है, लोअर निबल से जा रहा है ना, तो एक्सुलियरी फ्लैग आया है तो 06 ऐड करना है, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग 1 है, बाहर से कैरी हो रहा है तो 60 करो, 60 ऐड करो, दोनों 1 है, कैरी फ्लैग 1, एक्सुलियरी फ्लैग, अगर एक्सुलियरी फ्लैग 1 एंड कैरी फ्लैग भी 1 है एट ए टाइम दोनों, तो 6 ऐड करना है, ठीक है। अब ये कैसे याद करना, देखिए एक्चुअली फ्लैग, साइन फ्लैग, ये सब क्या होता है, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फ्लैग स्टेटस, फ्लैग स्टेटस, देखिए 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, द साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, ये क्रॉस एक्सुलियरी फ्लैग, क्रॉस प्रायोरिटी फ्लैग, ये क्रॉस कैरी फ्लैग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे, जब भी मूव इंस्ट्रक्शन होगा, मैं बता देता हूं जो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या है इसमें ध्यान रखने वाला, जब भी डाटा ट्रांसफर होता है कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होता है, नो फ्लैग आर अफेक्टेड, नो फ्लैग आर अफेक्टेड। कब, डाटा ट्रांसफर में, मूव डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन,
डाटा ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग ANI ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ANI एंड इमीडिएट, राइट, ANI ANA एंड ऑपरेशन, जब भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कैरी फ्लैग यहाँ पे हम लोगों का 0 होता है एंड एक्सुलरी फ्लैग 1 होता है, एक्सुलरी फ्लैग 1 होता है, राइट। ये चीज ध्यान रखेंगे। जब भी और इंस्ट्रक्शन करते हैं, और इंस्ट्रक्शन, तो कैरी फ्लैग 0, एक्सुलरी फ्लैग 0। ध्यान रखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है, और मैं जब भी प्रीवियस ईयर सोल्व करूंगा तो यहीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये हो गया तीसरी बात मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ। ओवरऑल सब कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज याद रखना है, मैं उसको पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एंड ANI ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड एक और ऑपरेशन होता है, एक और हम लोगों का क्या आ जाता है जिसमें INX DCX, INX DCX। इस इंस्ट्रक्शन में नो फ्लैग आर अफेक्टेड, नॉट ए सिंगल फ्लैग, 0 फ्लैग भी अफेक्ट नहीं होता है, नो फ्लैग आर अफेक्टेड, नो फ्लैग आर अफेक्टेड, राइट। ये हो गया। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, तीसरी बात INR DCR, राइट, INR DCR, INX DCX, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना है, 8 बिट, और INX क्या है, 16 बिट का है, तो ये एक्यूमुलेटर से बाहर हो जाता है। एक्यूमुलेटर यहाँ है ना, तो इसके अंडर में रहता ही नहीं है, ये एक्यूमुलेटर के बाहर एडिशन करता है, इसलिए कोई फ्लैग ही इसके अंदर होगा तभी तो फ्लैग इफेक्ट होगा ना, तो ये चीज ध्यान रखिए। INR DCR, इसमें क्या होता है ना, ओनली कैरी फ्लैग नॉट अफेक्टेड, बाकी सारा फ्लैग अकॉर्डिंग टू रिजल्ट चेंज हो जाएगा। कैरी फ्लैग नॉट अफेक्टेड, कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बाकी सारा फ्लैग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।